एक सीख जिसने बदल दिया सेवा का भाव। 20 साल पहले जागरण में गायक लखा नहीं पहुंचे तो कार्यक्रम हो गया था रद्द, और तभी जागरण की बजाय गरीब कन्याओं की शादियां कराने का उठाया बेड़ा, और 20 साल में 441 युवक युवतियों की शादी करा, बसाया घर। और शनिवार को 22 जोड़े बंधे परिणय सूत्र में। 6000 से अधिक बाराती पहुंचे नाचते गाते। श्री श्याम सेवा समिति ट्रस्ट की ओर से 20 वर्षों से सही मायने में बेटी बचाओ जीवन संवारो का दिया जा रहा है संदेश। और प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने भी सामूहिक विवाह समारोह में पहुंचकर दिया आशीर्वाद। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। खबर को विस्तार से जानने के लिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। जी हाँ, भारतीय संस्कृति में सेवा का अपना विशेष महत्व है और सभी अपने अपने ढंग से सेवा करते हैं। लेकिन रेवाड़ी में 20 साल पहले श्री श्याम सेवा समिति ट्रस्ट को एक ऐसी सीख मिली कि उसका सेवा का भाव ही बदल गया। जी हाँ, और यहीं से शुरू हुई नई पहल और कारवां बनती चली गई। जी हाँ, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं श्री श्याम सेवा समिति ट्रस्ट की ओर से लगातार 20 साल से आयोजित होने वाले गरीब युवक युवतियों के लिए सामूहिक विवाह समारोह की। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के दिन श्री श्याम सेवा समिति ट्रस्ट की ओर से गरीब युवक युवतियों का सामूहिक विवाह कराया जाता है। और बता दें कि आज 14 मार्च मकर संक्रांति शनिवार को भी 22 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे और ट्रस्ट की ओर से अब तक 441 युवक युवतियों की शादी कराकर उनका घर बसाया जा चुका है। और इतना ही नहीं, शादी में सभी को निमंत्रण भेजा जाता है, बहन बेटियों की तरह विदा किया जाता है। जी हाँ, शनिवार को रेवाड़ी शहर के मॉडल टाउन स्थित हिंदू स्कूल में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह से पहले दोपहर के समय दूल्हा शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि शहर के कटला बाजार स्थित राधा कृष्ण मंदिर से शुरू होकर मुख्य बाजारों से होती हुई हिंदू स्कूल पहुंची। और शाम 6 बजे श्री श्याम बाबा का कीर्तन हुआ। वहीं बाबा श्री श्याम की मूर्ति की स्थापना की गई और शाम करीब 8 बजे वरमाला का कार्यक्रम शुरू हुआ और देर रात बेटियों को पूरे मान सम्मान के साथ विदाई दी गई। और आपको बता दें कि कार्यक्रम में प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने भी पहुंचकर बेटे बेटियों को आशीर्वाद दिया। और सबसे बड़ी बात यह रही कि 22 युवक युवतियों के सामूहिक विवाह समारोह में 6000 से अधिक बारातियों ने शिरकत की। आप परिचय जानना चाहेंगे? हमारा ट्रस्ट श्री श्याम सेवा समिति ट्रस्ट के नाम से रजिस्टर्ड है, जिनके चेयरमैन श्री रामकिशन अग्रवाल डंडाला वाले हैं और मैं प्रधान पद के कार्यरत हूँ। यह प्रोग्राम हमने 20 साल पहले परशुराम कॉलोनी में श्याम मंदिर से शुरू किया। सबसे पहले हमने एक जागरण की व्यवस्था की, जिसमें लखा सिंह को हमने आमंत्रित किया। लखा सिंह जी 1:30 बजे तक रात को ना आने की वजह से वो प्रोग्राम हमारा सफल ना होता था। तब हमारे साथी रामकिशन जी ने विचार किया कि क्यों ना हम इसको गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह में परिवर्तित करें। अगले साल से हमने गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह परशुराम कॉलोनी से शुरू किया। पहले 4-5 लड़कियों का शादी होती थी। 4-5 साल वहाँ करने के बाद हमने कटला बाजार में ले आया शहर में। उसके बाद हमने मक्खनलाल की धर्मशाला में किया और अब हम 7-8 साल से हिंदू हाई स्कूल में कर रहे हैं। कितनी बच्चियों का अभी तक शादी? अब तक हम 419 बच्चियों का विवाह कर चुके हैं और 22 बच्चियों की शादी आज हम इस ट्रस्ट के तहत कर रहे हैं। किस तरीके से अगर आप बात कर लें, घर बसाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरतमंद होती हैं वो कब कहाँ कितनी मात्रा उसमें देते हैं आप? इसमें घर बसाने की जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं लगभग सभी वस्तुएं हम सभी देते हैं। बेड, डाइनिंग टेबल, वॉशिंग मशीन, अलमारी,
मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर और 101 बर्तनों का सेट और छोटे मोटे सामान जो भी घर बसाने के लिए आवश्यकता होते हैं वो लगभग हम सारा सामान देते हैं। क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा आज का? आज का कार्यक्रम दिन में 1 बजे राधा कृष्ण मंदिर कटला बाजार से शोभा यात्रा श्याम बाबा के रथ के साथ 22 दुल्हों के साथ बाजार में होता हुआ अभी 6 बजे यहाँ पर बुधवार स्कूल में पहुँच रहा है। इसके बाद हमारे मुख्य अतिथि बनवारी लाल जी आएंगे, इस प्रोग्राम का उद्घाटन करेंगे। श्याम बाबा का जागरण और फेरे और खाने की व्यवस्था साथ साथ चलती है। कितने लोगों का यह भोजन की और दूसरी व्यवस्था है? हम एक जोड़े को लगभग 100 आदमियों तक की आप व्यवस्था करते हैं, तो 22 आदमियों के 4400 आदमी तो यही हो जाते हैं और 1000-1500 आदमी लोकल भी आते हैं और 6000 आदमियों की व्यवस्था होती है। किस तरीके का तो क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से शादियाँ जोड़े? क्राइटेरिया वो अपने लेवल पे अपने संबंध तय करते हैं और हमारी समिति में अप्लाई करते हैं। हम अपने लेवल पे और प्रशासन के लेवल पे उसको BPL कार्ड, पार्षद और तहसीलदार लेवल पे हम वेरीफाई करते हैं कि लड़की वास्तव में नीडी है और डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी का ही बच्चा हमारा होना जरूरी है। तो आप, मैंने ये भी सुना था कि पूर्व में शादी हो चुकी है उन बच्चियों को भी आप हम उनको आमंत्रित करते हैं एज ए परिवार की तरफ से, उनको मिठाई का डब्बा, साड़ी और घर के की तरफ से विदाई करते हैं। पहली लड़की कर रहे थे और आपने सुझाव दिया था कि जागरण नहीं करेंगे, अब शादियां करेंगे। ये विचार आपके मन में कैसे क्यों आया? मेरे विचार मन में ये आया जी, हमने शहर से कलेक्शन करके 4-5 लाख रुपए इकट्ठे किए जी और उसको 2 घंटे में जागरण में ख़त्म कर दिए। हमने सोचा कि ये 4 लाख रुपए शहर के से भीख मांग के समझ लो या किसी लोगों से लेके आए, उसको हम 2 घंटे में ख़त्म कर देते हैं। फ़ायदा क्या है? इससे बढ़िया कोई ऐसा कार्य किया जाए जो शहर के लिए भी हो और संस्था के हित में भी हो, शहर के हित में हो, किसी के जरूरतमंद की सहायता हो। तो इसलिए हमने उसने निर्णय दिया कि हम आगे से गरीब बच्चों की शादी करेंगे। फिजियोथेरेपी सेंटर चालू करना जा रहे हैं और हमने माइलस्टोन के एजुकेशन के थ्रू गरीब बच्चों को पढ़ाने में भी मदद की। एक आई कैंप का भी आयोजन किया था, उसमें हमने संजीवनी हॉस्पिटल में 200 आँखों का ऑपरेशन करवाया था निःशुल्क और 1000-1200 के आसपास OPD थी उसमें हमारी। और हम आगे भी जितना भी सक्षम होंगे इस कार्य को सुचारू रूप से आगे चलाते रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, आज प्रोग्राम में आए, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? आज श्याम सेवा समिति रेवाड़ी द्वारा जो ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम किया जा रहा है, ये इनका 20वां इस तरह का मतलब प्रोग्राम है। और ये जो गरीब और बेसहारा जो बच्चे होते हैं उनकी शादी करवाने का एक नेक काम ये करते हैं, तो इनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस तरह के काम समाज में किए हैं इन्होंने। और ज़रूरतमंद जो बच्चों की शादी है उसमें मदद भी करते हैं और सभी तरह का सामान भी ये शादी का जो होता है वो भी देते हैं। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ शुभ काम के लिए। क्या संदेश देंगे और लोग भी इस तरह के आयोजन करें? देखो, इस तरह की जो हमारे समाज में देखो सब तरह के लोग रहते हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं और बीच के लोग भी हैं। तो जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद, जिनके पास भगवान ने कुछ दिया है, वो अपनी नेक कमाई में से कुछ निकाल कर इस तरह की सेवा और इस तरह के कार्य करने चाहिए। ठीक है।